सारी दुनिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। जितने भी सहाबा किराम थे, सब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा की, इत्तबा की, उनकी नकल की। उनके रंग में मैच हो गए, उनके साथ में मिल गए, अपनी जान और माल की बाजी लगा दी, जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते की नोक के ऊपर। हम सहाबाए किराम के जूतों की धूल भी नहीं है, हम कुछ नहीं है। हमें यह फ़ख्र है कि हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। यह हमें नाज है और फ़ख्र है। हम अल्लाह की अशरफुल मखलूक है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस बात का हमें नाज है और फ़ख्र है। सारे नबियों का हिसाब, उम्मत का हिसाब बाद में होगा, लेकिन हमारे नबी की उम्मत का, हम लोगों का हिसाब किताब सबसे पहले होगा। हमें इस बात का फ़ख्र है और नाज है, होना भी चाहिए। हमें हर चीज़ दुनियादारी की सब बात का नॉलेज है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो सरकार मदीना की सीरत तैयबा का हाल हमें मालूम नहीं है। अल्लाह और उसकी रसूल के बारे में हम जानते और पहचानते नहीं हैं, और जानते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। बताना ये चाहता हूँ कि सारी दुनिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, लेकिन अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हिजरत वाली रात में जब मक्का छोड़ा और मदीना गए, जब काफिर उनके पीछे लग गए जान से मारने के लिए, अल्लाह के नबी को हुक्म मिला कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलो। अभी रात को अल्लाह के नबी निकल गए। कहाँ जाना है? हज़रत बकर सिद्दीक़ के यहाँ, उन्हें लेकर और फिर मदीना रवाना हो। गारे हीरा में जाओ, सूरत यासीन पढ़ते चलो। पढ़ते चले गए। वहाँ जाने का मतलब ये था, अल्लाह हज़रत बकर सिद्दीक़ को उधर भेज देता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह को ये बताना था दुनिया वालों को कि दुनिया वालों देख लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला हज़रत बकर सिद्दीक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर भी होता है। बताना ये मकसद था अल्लाह को कि हज़रत बकर सिद्दीक़ का क्या मकाम है। इसलिए अल्लाह ने हिजरत वाली रात में वहाँ भेजा, अब हज़रत बकर सिद्दीक़ के पास भेजा। वहाँ से रवाना हुए, हज़रत बकर सिद्दीक़ को लेकर गारे हीरा में पहुँचे। जाके दरवाज़ा खटखटा दिया हज़रत बकर सिद्दीक़ का। कहा कि मेरे दरवाजे पे कौन? तो कहा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद हूँ। हज़रत बकर सिद्दीक़ नंगे पैरों भागे हुए चले आए बाहर और पूछा, अल्लाह के नबी ने, अबू बकर तुम तो इस तरीके से आ रहे हो जैसे पहले से जाग रहे थे। कि अल्लाह के नबी, जब से आपने ये बताया था कई साल हो गए कि हिजरत वाली रात आएगी और मैं आपको लेकर साथ में चलूँगा, मैं उस दिन से किसी रात में सोया ही नहीं। लेके गारे हीरा में पहुँचे। काफरों की फौज पीछे लगी हुई है, अबू जहल की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए। हज़ारों गज की, लाखों गज की ऊंचाई के ऊपर है गारे हीरा, पहाड़ की चोटी के ऊपर जिसका नाम है। अंदर दाखिल हो गए, उसमें 12 या 14 सुराख थे। गारे हीरा के पहाड़ के अंदर एक जगह थी जिसमें अंदर दाखिल हो गए अल्लाह के नबी। जो सुराख थे उसमें हज़रत बकर सिद्दीक़ ने अपना कपड़े फाड़ कर उन सुराखों में दे दिया ताकि मेरे नबी को कोई सांप बिच्छू ना खा जाए। एक सुराख बच गया, हज़रत बकर सिद्दीक़ के कपड़े पूरे हो गए। कितना प्यार होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपने फाड़ कर सुराखों में कपड़े डाल दे दिए हज़रत बकर सिद्दीक़ ने। एक सुराख बच गया तो उसके पैर लगा लिया, उसमें सांप था, बड़ा अजगर। अल्लाह के नबी सो गए। तकिया हज़रत बकर सिद्दीक़ की जानू का लगा करके सो गए, रान पे सर रखकर। सांप ने काट लिया, क्योंकि उस सुराख पे पैर लगाया हज़रत बकर सिद्दीक़ ने। वहाँ कपड़ा तो है नहीं कोई देने के लिए, रात का समय, अंधेरी रात है, पहाड़ों के अंदर, कितना खतरनाक मोड़ है। लेकिन प्यार इसी को कहते हैं, इत्तबा इसी को कहते हैं, इक्तदा इसी को कहते हैं। किसी पे मर मिट जाना इसी चीज़ का नाम है। अपनी परवाह न की, पैर लगा दिया और लगा के लेट गए। तलवा
सुराख के ऊपर सांप ने काट लिया, सांप बराबर डसता रहा, खाता रहा, लेकिन हज़रत बकर सिद्दीक़ को मज़ा आता रहा, ए सांप तो मुझे खा जा, मार दे, परवाह नहीं, लेकिन मेरे आका व मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, परेशानी ना आ जाए मोहम्मद को, इनकी आंख ना खुल जाए। कैसा प्यार होगा हज़रत बकर सिद्दीक़ का? कौन है आज ऐसा प्यार करने वाला? हज़रत बकर सिद्दीक़ के सांप ने खा लिया, आंखों से आंसू जारी हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर, यहाँ गाल पर, मुंह पर आंसू गिरे हज़रत बकर सिद्दीक़ के दर्द की वजह से। आँख खुल गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा कि है अबू बकर तुम रो रहे हो, अल्लाह के नबी सांप ने खा लिया तो मुझे जगा देते। उधर काफिरों की फौज गारे हीरा के मुंह के ऊपर जिस अंदर घुसे थे पहाड़ में, पूरी फौज घूम रही है। अगर वो झुक के देख लेते तो अल्लाह के नबी का पता मिल जाता, लेकिन दिमाग को घुमाना अल्लाह की कुदरत का काम है। मकड़ी को हुक्म दिया, मेरा महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ सोया हुआ है, तो अल्लाह ने एक मकड़ी को हुक्म दिया, यहाँ जाला पूर दो। जाला जब देखा रात को उन्होंने कि यहाँ कुछ नहीं है, अगर यहाँ कोई घुसता तो जाला ना होता, इसलिए जाला है। अबू जहल कहने लगा जाला पूरा हुआ है, अल्लाह ने दिमाग को घुमा दिया। तुम कौन होते हो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्ब करने वाले? अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।